गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे चैप्टर 5th एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 5.3। उसमें हमने 14 सम तक कर लिया था कवर। आज हम करेंगे 15 सम। 15 सम में हमें दिया हुआ है कि कोई भी एक कंस्ट्रक्शन जॉब है, मकान बनाने वाला मिस्त्री, उसने एक ठेका ले रखा है, उसमें वो काम को डिले कर रहा है। जैसे अगर वो फर्स्ट डे काम नहीं करता, उसने ठेका कितने दिन का ले रखा है, 30 डे का ले रखा है, 30 दिन का ले रखा है। अगर वो पहले दिन काम नहीं करता तो उसको 200 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर वो सेकंड डे भी काम नहीं करता तो उसको 250 जुर्माना देना पड़ेगा। अगर वो थर्ड डे काम नहीं करता तो उसको 300 रुपीज़ जुर्माना देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जो उसका फाइन लग रहा है वो पर डे 50 रुपीज़ एक्सटेंड होके लग रहा है। जैसे हमारी एपी क्या बनेगी इसमें, अगर वो 30 दिन तक अपने काम को इसी तरह डिले करता है, नहीं करता, तो हमें बताना है कि 30 दिन को उसको कितने रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, कितना फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो इसमें देखिए हमारी एपी बनेगी। सबसे पहले फर्स्ट डे अगर वो काम नहीं करता, काम को डिले करता है, तो उसको 200 रुपये फ़ाइन भरना पड़ेगा। सेकंड डे नहीं करेगा तो उसको 250 रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा। अगर थर्ड डे वो नहीं करता तो 300 रुपये देना पड़ेगा। फोर्थ डे नहीं करेगा तो 350। इस तरह से 50-50 इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये हमारी एपी है। इसमें देखिए जो हमारा ए है वो क्या आया 200, और जो डी है वो हमारा आया 50, क्योंकि पर डे 50 रुपये इंक्रीज़ हो रहे हैं अगर वो काम को डिले कर रहा है। अब हमें बताना है कि टोटल 30 डे अगर वो काम को डिले करता है तो उसको टोटल कितना फ़ाइन देना पड़ेगा। तो हम क्या निकालेंगे, S30 निकालेंगे, 30 टर्म्स का सम निकालेंगे। तो देखिए इसमें 30/2 वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। 30/2 इंटू 2A की वैल्यू 200 प्लस n-1 30-1, और D है हमारा 50। तो 30/2 आया 15, 2 इंटू 200 400 प्लस 29 इंटू 50। तो ये 15 बाहर, पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 29 को 0, 9 5 ज़ा 45, 4 2 5 ज़ा 10 और 4 14। तो S30 की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो है 15 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को ऐड कर देंगे, ब्रैकेट वाले टर्म्स को 1850। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं। 1850 को 15 से, 0 5 5 ज़ा 25, 42 4 और ये 9, 0581057772, तो 27750, यानी 27,750 रुपीज़ उसको फ़ाइन देना पड़ेगा अगर वो 30 डेज़ तक अपने वर्क को डिले करता है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि एपी में डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो 15 क्वेश्चन से लेके आगे जितने भी 20 तक आपके क्वेश्चन है डेली लाइफ से रिलेटेड हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट सम करेंगे। 17th क्वेश्चन में हमें दिया कि किसी भी स्कूल में 12th क्लासेस है, फर्स्ट से लेके 12th तक, और हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं। हर एक क्लास के, जैसे फर्स्ट के 3 सेक्शन है, सेकंड के भी 3 सेक्शन है, इस तरह से 12th क्लास के सभी के 3 सेक्शंस हैं। तो इसमें हम ये कहा है कि बच्चों ने सोचा कि हम ट्री लगाएंगे, हर एक क्लास ट्री लगाएगी। तो उन्होंने कैसे डिसाइड किया, अगर फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं तो 1 ट्री लगाएंगे, सेकंड क्लास 2 ट्री लगाएगी, थर्ड क्लास 3 ट्री लगाएगी। इस तरह से अगर फर्स्ट के 3 सेक्शन है, टोटल ट्री हुए 3। तो हमारी एपी किस तरह से बनेगी, हमारी एपी इस तरह से बनेगी कि फर्स्ट क्लास के बच्चे कितने ट्री लगाएंगे, टोटल 3 लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है। सेकंड क्लास के बच्चे कितने ट्री लगाएंगे, 6 लगाएंगे, क्योंकि सेकंड के भी 3 सेक्शन है। फिर इसी तरह फोर्थ क्लास के बच्चे, थर्ड क्लास के बच्चे लगाएंगे, सेकंड क्लास के 6 लगाएंगे, थर्ड क्लास के बच्चे 9 ट्री लगाएंगे। इस तरह से 12th क्लास के बच्चे ट्री लगाएंगे 36। अब देखो
अब इसने ये बोला है कि 12th क्लास के बच्चे सभी मिलकर ट्री लगाएंगे, तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ कितने होंगे जो बच्चों ने लगाए। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ के लिए हम क्या निकालेंगे, S12 निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे A हमारे पास 3 है और लास्ट टर्म हमारे पास 36 है। जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हुई है तो हम इजीली सम निकाल सकते हैं 12th टर्म का। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, n/2 इंटू a प्लस एल। जब हमें लास्ट टर्म दी हुई होती है तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे S12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू 3 प्लस 36। तो ये आया 6 इंटू 39, तो ये आया 234। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो इसमें यही था कि स्टूडेंट्स ने ट्री प्लांट करनी है। एपी हमारी इस तरह से बनी, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने हर एक क्लास को, और फिर यहाँ से हमें लास्ट टर्म मिल गई और फर्स्ट टर्म मिल गई, तो यहाँ से हमने निकाल दिया टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़। अब जितने भी आपके सम है डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट सम 18th क्वेश्चन में, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। ये कोई भी हमें एक स्पाइरल दिया हुआ है, वो सेमी सर्कल से बना है। अगर इस तरह के 13 सेमी सर्कल हो तो स्पाइरल की लेंथ बतानी है हमें। तो अब देखिए यहाँ पे ये सेमी सर्कल बना हुआ है, तो जब भी हम कोई भी सर्कल लेते हैं, सर्कल की हम जो लेंथ होती है वो क्या होती है, सर्कल की सरकमफ्रेंस ही होती है। सर्कल के सरकमफ्रेंस का निकालने का फॉर्मूला है 2πr। तो यहाँ पे देखिए अब हमें तो इस हाफ सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो इस हाफ सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होगी, πr होगी, πr होगी। तो यानी कि जो L1 है वो πr है, L2, L3, L4, यानी कि हम इसकी जब लेंथ निकालते जाएंगे तो फिर हम लास्ट में हमारी एपी बनेगी। तो देखिए हम एपी किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हमें रेडियस गिवन है, सभी सर्कल्स की रेडियस गिवन है 0.5, 1.0, 1.5 एंड 2.0, ये हमें रेडियस गिवन है। तो हमारी एपी किस तरह से बनेगी, एपी में हम क्या लेंगे, L1, L2, L3, L4 सो ऑन L13 तक, इस तरह से लेंगे हम। तो इसमें देखिए L1, L2, L3, L4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम रखेंगे πr, क्योंकि जब हम सेमी सर्कल की निकाल रहे हैं सरकमफ्रेंस तो क्या आएगी, πr ही आएगी, πr ही आएगी L1। तो πr यहाँ पे रखेंगे, पाई की वैल्यू रखनी है हमें 22/7 इंटू r, फर्स्ट सेमी सर्कल की r कितनी है 0.5, यानी कि 5/10। फिर इसकी लेंगे 22/7 इंटू 1.0 है तो ये बन जाएगी 10/10। फिर L3 निकालेंगे, 22/7 इंटू 1.5 है तो ये बन जाएगी 15/10। और इस तरह से फोर्थ की लेनी है तो 22/7 इंटू ये बनेगी 20/10। तो इस तरीके से हमारी जो एपी तैयार हो रही है। तो इसमें देखिए इसकी वैल्यू आई 11, 5 से 5 कट तो ये आया 11/7। इसकी वैल्यू आई 22/7 और इसकी वैल्यू आएगी 11, 5, 3 तो 33/7। और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया 44/7। तो हमारी एपी इस तरह से निकल के आ रही है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या रहेगी, ए की वैल्यू रहेगी हमारी 11/7 और डी की वैल्यू रहेगी 22/7 माइनस 11/7 इज इक्वल टू 11/7। अब देखो ए हमारे पास 11/7 आ गया, डी भी 11/7 आया। तो अब हमें 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स की लेंथ बतानी है कि इस तरह के स्पाइरल अगर हम 13 ड्रॉ कर दें
तो उनकी टोटल लेंथ कितनी आएगी। तो यहाँ से हम S13 निकालेंगे। S13 निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 13/2 इंटू 2a, a की वैल्यू है 11/7 प्लस 13 माइनस 1, इसको यहाँ से रब कर दूँ, d की वैल्यू फिर से है 11/7। तो यहाँ से देखिए 13/2 ये आया 22/7 प्लस 12 इंटू 11/7। तो यहाँ से आया 13/2, इनको अंदर सोल्व करेंगे, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा हमें 22/7 प्लस 132/7। इनको ऐड कर देंगे, 13/2 लाइक फ्रैक्शंस है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 2 2 4, 3 और 2 5 1/7। तो ये गया 22 पे। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, 13 को 22 से, तो ये हमारा आंसर आएगा 286/2। तो ये कटेगा तो ये बनेगा 143। तो इसकी लेंथ टोटल कितनी है 143। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए, एक बार फिर से बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। रेडियस हमें दी हुई है, हर एक सेमी सर्कल की रेडियस हमें दी हुई है 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 सो ऑन। फिर हमें इसकी लेंथ बतानी है। जब हम पूरे सर्कल की लेंथ यानी कि सर्कमफ्रेंस निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पे हमें सेमी सर्कल्स गिवन है, तो सेमी सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस आएगी πr आएगी, यानी कि जो L1 क्या आएगी πr आएगी। सभी में यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे πr वाला। तो ये सभी में हमने πr का फॉर्मूला अप्लाई किया। पाई हमारे पास 22/7 था और r हर एक की सेमी सर्कल के हमें गिवन है ये 5/10। तो यहाँ से 11/7 आया, 22/7, 33/7, 44/7 सो ऑन। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आई 11/7 और d की वैल्यू आई, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दी 11/7। फिर हमें 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स की लेंथ निकालनी है, तो S13 हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो हमारा आंसर आया 143। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है